मैं राजीव जायसवाल, उत्तर प्रदेश ऑटो डीलर प्रदेश अध्यक्ष। हमारी मांग सरकार से कुछ नहीं है। सरकार तो इतना हम लोग को ऊपर खुद ही दे देती है कि हम लोग को सोच ही नहीं पाते हैं कि कहाँ रखें और कहाँ क्या करें। सरकार से मांग नहीं, सरकार द्वारा जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम इतना खजाना ले आए हैं, इतना मतलब हमारे पास धन है कि हम 500 बस खरीद सकते हैं। मगर ये गरीब से जो उगा के खरीद रहे हैं, हम ये चाहते ये ना हो। अगर गरीब से करना चाहते हो तो आप हमसे इनकम टैक्स ले रहे हो, रोड टैक्स ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, उसी पे हम लोग को दे दो। एक नई टिप्पणी ले आते हैं, अभी वो 30/7/2020 मोटर अधिनियम कानून लाएँ जिस पे जुर्माना हाई हो गया लाइट मोटर व्हीकलों पर। अभी एक और ले आएँ, 1 टाइम टैक्स OTT। हम कहते ठीक है OTT आप लाओ, नई गाड़ियों पे लाओ। अब 30 जनवरी के आपने लागू किया, नई गाड़ी पे लीजिए। नई गाड़ी पे हमारी बैंक फाइनेंस हमको 90% करके देगी, 10% हम जो लगेगा लगा देंगे। आज की डेट में गाड़ी वाला 1 लाख रुपए कहाँ से टैक्स जमा करे, 1-1.5 लाख कहाँ जमा करे, वो कैसे अपनी रोजी रोटी पालेगा। आप टैक्स की वजह से आपने नियम लगा रखा है, गाड़ी की फिटनेस नहीं हो पा रही है। फिटनेस नहीं होगी तो गाड़ी हम चलाएंगे रोड पे कहाँ, गाड़ी हमारी किस्त कहाँ से हम देंगे। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि 30 जनवरी के पहले के जो OTT है उसको आप कैंसिल करें, वो जैसे हम लोग क्वार्टरली जमा करते थे बस वो जमा करें। आज हम लोग आंदोलन के लिए तहत मतलब एक तरह से आमला अनशन के लिए बैठे हुए थे। अनशन हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शक्ति है कि जब आदमी को कहीं से निराशा लगती है तो एकमात्र रास्ता बचता है अनशन का। उस अनशन के लिए पूर्वी महोदय के पास हम लोग आए कि साहब हम लोग को परमिशन दे दीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपनी बात को शासन तक पहुंचाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि इसकी अनुमति नहीं दी क्योंकि शासन नहीं चाहता कि आप अनशन दीजिए और हमारे खिलाफ किसी तरह की कोई आवाज़ उठाएं। ये सरकार आवाज़ मतलब हम लोग को उठने नहीं देगी और हम लोग को अपनी बात कहने नहीं देगी। ACP महोदय ने कहा कि आप RTO को महोदय से कहा कि आप इनको बुला करके एक तरह से खाना पूर्ति कर ली गई। अब हम लोग, हमारा संगठन सिर्फ एक बात के लिए अवगत है कि जब आंदोलन का रास्ता नहीं बचा तो आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। हम लोग अपनी गाड़ियाँ इनको सौंप देंगे और इन्हीं से पूछेंगे बताइए रास्ता क्या है। जिस तरह से अतिभार के रूप में हम लोग 1 टाइम टैक्स ले रहे हैं, 30 से 40 हज़ार का चालान कर रहे हैं। आज गाड़ी वाला संसाधन जो समाज की रीढ़ की हड्डी है वो अपनी जीविका नहीं चला पा रहा है। अब हम लोग बड़ी दयनीय स्थिति में हैं। अब इस तरह का आंदोलन करेंगे कि सरकार भी चेत जाएगी।